वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही लोकप्रिय कविता जिसका नाम है अग्निपथ। लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले आइए हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 ईस्वी को मुंबई में हो गई। ये हिंदी भाषा के कवि, लेखक और एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन जी उनके सुपुत्र हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और एकांत संगीत प्रमुख है। तो आइए इस महान कवि की इस सुंदर उत्साहवर्धक कविता अग्निपथ को पढ़ें और उसका अर्थ समझें तथा उसे अपने जीवन में अपनाएं। कवि कहते हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खरे, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन पंक्तियों के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए। हमारे सामने चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने कर्म पथ पर चलते हुए अगर हमारे मित्र या संबंधी हमें सहायता देने आए तो वह हमें कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार सहायता ले ली तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और अपने कर्म पथ पर नहीं बढ़ पाएंगे आगे। इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए चाहे जितने भी घने वृक्ष आपके अग्निपथ में यानी आपके राह में क्यों ना आए, आपको कभी भी उनकी छाँव का सहारा या आसरा लेने के लिए रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके चलते रहना चाहिए। यानी कभी भी थक हार कर किसी दूसरे की सहायता लेकर आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म की राह पर चलते हुए कभी नहीं थकना चाहिए, चाहे वह कितना ही परेशान बेचैन क्यों ना हो जाए, पर उसे अपने कर्म करते रहने चाहिए। कभी भी कर्म पथ पर चलते चलते थमना नहीं चाहिए, अर्थात कभी अपने कर्मों को करते करते रुकना नहीं चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ये शपथ लेनी चाहिए कि वह कभी भी अपने कर्म के मार्ग से मुड़ेगा नहीं, यानी पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसके रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो, चाहे उसके रास्ते में कितनी ही मुसीबतें क्यों ना हो, वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, बल्कि हर कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे धूल, तेज धूप, आंधी रूपी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का सामना करते करते मनुष्य पसीने से, आंसू से एवं खून से लथपथ होकर भी अपने कर्म के सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसे मनुष्य को उसकी मंजिल के रास्ते पर चलते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। इसीलिए अग्निपथ कविता की उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने इसे एक महान दृश्य कहा है।
उनके अनुसार कठिनाइयों का सामना कर बिना रुके सच्चे रास्ते पर चलते चलते ही मनुष्य अपनी जिंदगी की मंजिल को पा सकता है। अतः उसे कभी भी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उसे अपने अश्रु, अपने पसीने, अपने खून इत्यादि की तरफ ध्यान दिए बगैर अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि यह जीवन जो है एक अग्निपथ है और इस अग्निपथ में बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। लेकिन जो मनुष्य इन सारी कठिनाइयों, मुसीबतों को पार कर लेता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कवि हमें इस सुंदर कविता के माध्यम से अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उम्मीद है यह कविता आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह कविता अच्छी लगी है और समझ में आ गई है तो फिर आप इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कविताएं आपको सुनने के लिए मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।